कौन हो तुम? यही सवाल तो मेरा है। तू कौन है? मैं तो एक दुखियारी औरत हूँ। जंगल में जड़ी बूटियाँ इकट्ठी कर रही थी। ये लोग जबरदस्ती मुझे उठा लाए हैं यहाँ पे। कौन? सौराब या लालू? लालू। क्या ताल्लुक है तेरा लालू से? मेरा कोई ताल्लुक नहीं है लालू से। मैं तो जंगल में जड़ी बूटियाँ इकट्ठी कर रही थी और ये मुझे जबरदस्ती उठा के यहाँ पे ले आया। मैं एक शरीफ लड़की हूँ। शरीफ? मटक तो तू ऐसे रही थी जैसे पेशावर है। वो तो फिल्में देख देख के। और अगर मैं लालू के सामने ना नाचती तो मुझे गोली मार देता। सौराब से तो कोई चक्कर नहीं है ना तेरा? ना 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 ना, कानों को हाथ लगाए। सोहराब तो मेरे भाइयों जैसा है। फिर ठीक है, चल आजाद कर रही हूँ मैं तुझे। निकल जा चुप करके। और आइंदा अगर मुझे तू यहाँ दिखी ना कहीं तो जान से मार देगी तुझे रानी। आई समझ? निकल निकल। आप कितनी अच्छी हैं। और चल, ये मस्के ना लगा, निकल चुप करके। वो मेरी पोटली बड़ी मुश्किल से जड़ी बूटियां इकट्ठी की थी, दवाई बनानी है। ये पोटली वोटली का चक्कर छोड़ दे, तू निकल यहाँ से। ये सिपाही सारे उठ गए ना तो तेरा गला काट देंगे, मर जाएगी। निकल यहाँ से, चल। अच्छा, बहुत शुक्रिया। हमारा जानी दुश्मन सलाज सजना के डेरे तक पहुंच गया। क्या? सलाज सजना के डेरे पर आ गया? और उसने मुझ पे हमला करना चाहा। इससे पहले कि वो मुझे जान से मार देता, सजना ने मुझे वहां से भगा दिया और मैं बच गई। सनम जहां, प्रोफेसर को तो हमने खत्म कर दिया, अब इस सलाज का क्या करना है? ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। अगर उस रात तुम मुझे ना बचाती तो शायद उस रात मैं भी मारी जा चुकी होती। ये सलाज हमारा जानी दुश्मन है और वो वाकई हमें मारने के लिए आया है। मुस्कान, अम्मा जुगनू ने मुझे बताया था कि सलाज के पास आसमान से टूटे हुए तारे का एक टुकड़ा है जो कई सौ साल पहले जंगल में गिर गया था और वो सलाज के हाथ लग गया था। टूटा हुआ तारा? हाँ,
और मुझे अम्मा जुगनू ने यह भी बताया है कि अगर मैं वो तारा ले आती हूं तो मैं सलाज को मारने का कोई तरीका ढूंढ सकूंगी। लेकिन उस टूटे हुए तारे से होता क्या है? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन अगर हम दोनों मिलकर वो तारा ढूंढ लेते हैं तो हम लोग अपने असली दुश्मन सलाज को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। बहुत अच्छा किया सनम जान, ये बात तुमने मुझे बता दी। अब हम दोनों मिलकर उस सलाज का काम तमाम करेंगे। हाँ मुस्कान, सलाज हमारा असली दुश्मन है और वो हमारी नस्ल को खत्म करना चाहता है। और जब तक हम लोग सलाज को खत्म नहीं कर लेते, मैं वादा करती हूं कि मैं हवेली वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। वादा? हाँ, पक्का वादा। ये क्या कर रहे हैं आप डॉक्टर साहब? मैं इनकी नब्ज चेक कर रहा था। लगता है कि आप लोग इन्हें सही वक्त पर दवाएं नहीं खिला रहे। दिलबर, मैंने फैसला किया है कि मैं और इशफाक कैदो खोजी की तलाश में जाएंगे। लेकिन मैंने तो हाँ नहीं की। आप चुप करें, एक ना एक दिन तो हमें जाना ही है ना। दिलबर, दिलबर, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। जैसे आपका हुक्म। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? अगर तुम होटल से हवेली में शिफ्ट हो जाओ तो इस तरह तुम्हारा किराया भी बचेगा और दादी की देखभाल सही तरीके से हो सकेगी। मतलब ये कि दादी की देखभाल अलीमा की जिम्मेदारी है, लेकिन अलीमा ये जिम्मेदारी ठीक तरह नहीं निभा रही। तुम्हारे यहाँ होने से अलीमा की ट्रेनिंग हो जाएगी, और वैसे भी हम लोग तो यहाँ होंगे नहीं। तुम जैसा जिम्मेदार शख्स दादी के पास होगा तो मैं बेफिक्र हो जाऊंगी। प्लीज इनकार ना करना। अगर आप इतने प्यार से कह रही हैं तो मैं आज के आज ही हवेली में शिफ्ट हो जाता हूं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दिलबर। इशफाक, आप ड्राइवर से कह के दिलबर का सामान होटल से मंगवा लें। नहीं, सामान लेने के लिए मैं खुद जाऊंगा। तारा हमारा काबिल एतबार मुलाजिम है, कोई फिक्र की बात नहीं। वो बात नहीं, बात यह है कि होटल में मेरा सारा सामान बिखरा पड़ा है। मुझे अपने कपड़े समेटने होंगे और अपनी चीजें समेट कर यहां आना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप गाड़ी ले जाएं।
ठीक है, मैं सामान लेकर वापस आता हूँ। क्या देख रही? कौन हो तुम? मैं डॉक्टर। इस हवेली में दादी के इलाज के लिए मुकर्रर हुआ हूं। झूठ बोलते हो तुम डाकू सोहराब हो। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। इसका मतलब है तुम जो नजर आते हो वो हो नहीं। तुमने सही पहचाना, जहरीली नागिन। अच्छा, तो तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? मैं जानता हूं कि तुम इच्छाधारी हो और इस हवेली के लोगों की जान की दुश्मन। लेकिन ये राज तुम कैसे जानते हो? मैं और भी बहुत कुछ जानता हूं, और बेहतर होगा कि तुम मेरी मदद करो। अगर तुमने मेरे रास्ते में रोड़े अटकाए तो तुम भी अपनी जान हाथों से धो बैठोगी। ना 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 ना, मुझ पर हमला करने की कोशिश न कर। तुम तो क्या, तुम्हारे बड़े भी मेरी लाजवाल ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। कौन है ये और इसका एजेंडा क्या है? वो जो कोई भी है सनम जहां, मुझे लगता है पुराना नाग है। नहीं पाशी, अगर वो कोई इच्छाधारी नाग होता तो मैं उसकी बू से उसे पहचान लेती। नहीं सनम जहां, तू तो बस 100 साल पुरानी इच्छाधारी नागिन है। जो 300-400 साल पुराने नाग होते हैं उन्हें अपनी बू छुपाने का हुनर आता है। तो फिर वो हवेली में क्यों आया? और ऐसा कौन सा मकसद है उसका जिसमें उसने मुझे टांग अड़ाने से रोका है? वो मकसद तुझे मालूम करना होगा, किसी भी तरह से, उसे दोस्ती करके या छुपके उसकी बातें सुनकर। आखिर वो डॉक्टर चाहता क्या है, हमें ये पता लगाना होगा। ठीक है, मैं आज ही पता लगाती हूँ। सनम जहां, तुमने दिलबर की मुझे कोई इत्तला नहीं दी। देख, दिलबर के हिज्र में मैं कमली हो गई। तो फिक्र न कर पाशी, एक दफा मैं सलाज और डॉक्टर से निपट लूं, उसके बाद मैं तेरी मदद करूंगी। सालाज कौन है? ओह पाशी, मैं तो तुझे बताना ही भूल गई। सलाज न्योलो का बादशाह है। इस दुनिया में इच्छाधारियों की तलाश के लिए आया है। मैं 2 बार इससे मुकाबला कर चुकी हूँ और मैं बच गई। सनम जहां, मेरे गुरु ने एक बार मुझे बताया था
कि एक ऐसा वक्त आएगा इस दुनिया में जब नागों को सफाए हस्ती से मिटा दिया जाएगा, और इसके लिए एक फौज आएगी। मुझे लगता है ये सालाज उसी फौज का सरदार है। पाशी, अब तुझे मेरी मदद करनी होगी। एक तरफ मेरी नागमणि उस डाकू के पास है, दूसरी तरफ ये सलाज, और हवेली में वो डॉक्टर। फिक्र ना करो, आज रात ही मैं चिल्ला करूंगी और तुझे एक अर्क दूंगी। उस अर्क का नाम है आबे हयात, और उसे पीने से तू एक बार मर के जिंदा हो सकेगी। क्या सच में पाशी ऐसा हो सकता है कि मैं मर के दोबारा जिंदा हो जाऊं? हाँ, ऐसा हो सकता है। वो अर्क पीने के बाद तू एक बार मर के जिंदा हो सकती है। दिलबर, हम कल जाएंगे कैदो खोजी की खोज पे। वाह, क्या बात। अब तो कैदो खोजी की खोज में शायरा बन गई। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम रयान। डॉक्टर साहब, ये रयान है, मेरा इकलौता बेटा। ओ, कैसे हो रहा है? मैं डॉक्टर दिलबर हूं। दादी के इलाज की जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी गई है। डॉक्टर साहब, आप मुझे बताइए कि दादी ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ, क्यों नहीं, दादी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। रयान, मुस्कान कहाँ है? अम्मी जान दरअसल रात को देर तक जागती रही थी, सो रही अपने कमरे में। अच्छा, मतलब महारानी अभी तक सो रही है। अच्छा मौका है, इस मौके से मुझे पूरा फायदा उठाना चाहिए। अच्छा, मैं अब चलता हूं, फिर आप सब लोगों से मुलाकात होती है। रयान, कल असर के बाद निकलेंगे हवेली से। आरफा, तुम बिला वजह ख्वार करोगी, पुलिस को अपना काम करने दो। तुम इशफाक महक के बगैर मैं कैसे जी रही हूं तुम नहीं जानते। अगर तुम दोनों में से कोई भी ना गया तो मैं खुद जाऊंगी उसे ढूंढने। लगता है उसकी महक यहीं से आ रही है। अरे डॉक्टर साहब, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं आपकी हवेली देख रहा हूं, बहुत खूबसूरत है। हवेली बाद में देख लीजिएगा डॉक्टर साहब, पहले मुझे ये बताइए कि क्यों आपने मेरी सास को बिला वजह खोजी की खोज में लगा दिया है? तो वो जिद करती हैं कि मैं भी उनके साथ चलूं। तो तुम्हें जाना चाहिए। भाई क्यों जाना चाहिए? देखिए, पुलिस है, अपना काम कर रही है, वो ढूंढ लेगी ना महक को, तो मैं क्यों? वो खोजी बड़ा पुराना और काबिल है। अरे जितना मर्जी काबिल हो वो खोजी डॉक्टर साहब,
मैं इस काबिल नहीं हूं कि महक की तलाश में दर बदर फिरता रहूं। आप रहने दीजिए, आप क्या समझेंगे। आप जाइए, आप हवेली देखिए, हम फिर कभी बैठकर तफसील में बात करेंगे, ठीक है? ठीक। आज मेरे मकसद का आगाज होगा। जाग गई हो तुम? हाँ, बस थोड़ी देर पहले आंख खुली। क्या अपने बाप के घर भी इसी वक्त उठती थी? इतना देर तक सोती रहती थी? तुम मजाक कर रहे हो? मजाक तो तुमने बना के रखा हुआ है। 12-12 बजे तक सोती रहना, कोई काम ना करना, अम्मी जान की इज्जत ना करना, और मुझे कौन सी उम्मीद दी है तुमने? क्या हो गया है रायन? कैसी बातें कर रहे हो? मुझे लगता है तुम किसी के बहकावे में आ गए। सीधी तरह नाम क्यों नहीं लेती उनका? मैंने किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन तुम इशारा तो अम्मी जान की तरफ ही कर रही थी ना? क्या तुम्हारे बाप ने तुम्हें कोई तमीज नहीं सिखाई? रायन, क्यों बात का बतंगड़ बना रहे हो? आखिर कौन सा सुख दिया तुमने मुझे आज तक? एक बच्चा तो दे नहीं सकी। बच्चा क्यों नहीं हुआ ये तुम भी बहुत अच्छी तरह जानते हो। ठीक कहा तुमने, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम एक बांझ हो, एक बांझ जो कभी मां नहीं बन सकती। जो औरत इस हवेली को एक वारिस नहीं दे सकती, उसे मुझसे निकाह में रहने का कोई हक नहीं है। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तो मेरी बातें तुम्हें अब बकवास लगने लग गई हैं। मुस्कान, तुमने मुझसे बदतमीजी की है, और इस बदतमीजी की सजा मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त दूंगा। मैं तुम्हें आजाद करता हूं। रायन, आगे कुछ मत बोलना। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। रायन, मैं तुम्हें तलाक देता हूं, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। इट्स ओवर। अब मैंने हमेशा हमेशा के लिए रायान को मुस्कान की जिंदगी से जुदा कर दिया है। अब
मैं मुस्कान से शादी करूंगा। खुसर छोड़े वजाहत साहब, मेरी बच्ची को बुलाएं, वरना मैं पुलिस के पास जाऊंगा। पुलिस भी आप कुछ नहीं कर सकती। रायान और मुस्कान शादी कर चुके हैं। क्या? मुस्कान शादी कर चुकी है? ये क्या कह रहे हैं आप? ये नहीं हो सकता। रहमत चाचा, ये तो हो चुका है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं और मुस्कान कोर्ट मैरिज कर चुके हैं। अभी और इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से। नहीं जाऊं। अरे लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उठा के बार बार किस बात के घर से? भूत बनी क्या देख रहे हो? शर्म करो रायान। मुस्कान निकल जाओ मेरे घर से। तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। जाओ निकल जाओ। रुक क्यों गए हो? उठाकर हवेली से बाहर कोई से। मैं तो कहती हूं अभी और इसी तलाक दे दो। अरे सनम जान, तुम्हारी आंखों में आंसू। लगता है तुमने मुझसे हार मानी। अपनों से कैसे हार? अपना? कौन अपना? तुमसे गले मिलकर सकून मिल गया। अभी कौन सा नया हथियार है? हथियार नहीं, प्यार और मुझसे। जब तुम्हें हकीकत पता चलेगी तो तुम्हें भी मुझसे प्यार हो जाएगा। अच्छा तो बताओ ऐसी कौन सी वजह है जिसने तुम्हारी नफरत को मोहब्बत में बदल दिया? शायद तुम नहीं जानती। तुम मेरी बहन हो, सगी बहन। जानती। क्या? तुम ये जानती हो? हाँ, मुझे मालूम। सजना ने बहुत पहले बता दिया। ये जानते हुए भी कि तुम मेरी बहन हो, तुमने मेरी मुखालफत की? इन हवेली वालों का साथ दिया? हाँ सनम जहां, हाँ। बचाया मैंने उन्हें और मरते दम तक सबको बचाती रहूंगी। मैंने जिस इंसान के लिए अपना सब कुछ छोड़ा, आज उसी ने पता नहीं क्यों मुझे आज तक सनम जहां से सिर्फ इसलिए लड़ती क्योंकि मुझे लगता था कि रायान मुझसे मोहब्बत कर। मगर आज रायान ने मुझे तलाक देके साबित कर दिया कि ये इंसान इच्छाधारियों को आस्तीन का सांप समझता है। अब मैं सनम जहां को कभी नहीं रोकूं। खैरियत है? इतना रो रही हो? हवेली छोड़ने का इरादा तो नहीं? हाँ, मैं हमेशा के लिए ये हवेली छोड़कर जा रही हूँ। अच्छा, मतलब अपने ससुरालियों को मौत के मुंह में छोड़ के जा रही हो?
हाँ, और सनम जा, अगर तेरी रगों में नाग खानदान की थोड़ी सी भी गैरत बाकी तो इन सब हवेली वालों को तड़पा तड़पा के मारना। तू होश में तो है? कैसी बातें कर रही हो? बिल्कुल ठीक कह रही। सबसे पहले अशफा, फिर आरफा और रायहान। लगता है तुम्हारे सर पर चोट लग गई है। सर पर नहीं, दिल पर चोट लगी। जा सनम जा, और इन हवेली वालों की रगों में अपना सारा जहर उतार दो, और इस हस्ती बस्ती हवेली को कब्रिस्तान बना दो। लगता है मुस्कान मेरे खिलाफ कोई चाल चल रही है। मैंने हर कांटा तेरी राह का पलकों से चुना। लोग कहते मैं दुश्मन तेरा, तूने सुना। जाने क्या सोच के हर जुल्म रवा रखा है। क्या मैं पत्थर हूँ जो कदमों में सदा रखा है। मैंने रखा है फिक्र अपनी मोहब्बत का भरम, वरना हर जाए तेरे प्यार में क्या रखा है। मैंने हर कांटा तेरी राह का पलकों से चुना। सजना, दिलबर का कुछ पता चला? नहीं पाशी, दिलबर का कोई अता पता नहीं। हमारे इल्म के मुताबिक दिलबर छुई मुई के जंगलों में जिंदा हुआ है, मगर अभी तक वापस नहीं लौटा। मेरा इल्म भी यही कह रहा था, बल्कि मैंने तो सनम जहां को उन जंगलात में भेजा था, लेकिन दिलबर उसे नहीं मिला। पाशी, मुझे लगता है कि कुछ गलत हो गया है। दिलबर को प्रोफेसर ने जिंदा किया है, और मुझे शक है कि नहीं सजना नहीं। मैं जानती हूँ तो आगे क्या कहने वाली है, बट लेकिन मुझे पूरा यकीन है दिलबर हमारे पास ही वापस आएगा। हाँ, प्रोफेसर का कुछ पता चला पाशी कि वो कहाँ है? प्रोफेसर को तो नागिनों ने कब का मार डाला। नागिनों ने मार दिया? चलो, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि प्रोफेसर मर गया। सजना, तुझे अपना वादा तो याद है ना कि दिलबर खुद फैसला करेगा कि वो सजना को अपनाएगा या पाशी को। ये तो तब होगा ना पाशी, जब ये पता चलेगा कि दिलबर है कहाँ। पाशी, सलाज आ चुका है। सालाज कौन? सल्तनत नेवलिया का बादशाह। पहले उसने मुस्कान को काबू करना चाहा, और फिर कासू की मासूमियत का फायदा उठाकर मेरे डेरे पर आ गया, नवाद रात के व्यापारी के रूप में। नेवले तो हमारी नागिनों को खत्म कर देंगे। नागिनों से पहले वो उनके मालिकों को मार देंगे। इसलिए हम दोनों को मिलकर सालाज को उसके अंजाम तक पहुंचाना होगा।
वरना सलाज और उसकी फौज तुम्हें और मुझे अजियतनाक अंजाम से दो चार कर देगी। नहीं सजना, मैं अकेले सलाज का कैसे मुकाबला? ना अकेली तू है और ना ही मैं। हम दोनों अकेले सलाज की बेपनाह ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते पाशी। इसलिए हमें अपने इल्म और ताकत को एक करना होगा और फिर सनम जहां और मुस्कान की मदद से सालाज को नेस्तो नबूद कर देंगे। बका की इस जंग में पाशी तुम्हारे साथ है सजना। शाबाश पाशी शाबाश। ऐसे पाशी, क्या तुझे सनम जहां ने ये नहीं बताया कि वो सलाज से मिल चुकी है? क्या? हाँ। सनम जहां सलाज से मिल चुकी है? इतनी बड़ी बात उसने मुझे नहीं बताई।